अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो NH3 है या H2O है, इसकी शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे इसमें फ़र्क है, इस फ़र्क को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपाउंड लिए हुए हैं। पहला है H2O। इसकी ज्योमेट्री अगर देखी जाए तो इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। जी मीन ज्योमेट्री। इसके अलावा इसका शेप जो है वो है बेंट शेप या वी शेप। अब यहाँ पे आप लोग फोकस करें, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप आ रहा है बेंट या वी शेप या एंगुलर। तो इससे पता चलता है कि ये जो ज्योमेट्री है और शेप है ये दोनों क्या है, अलग चीज़ें हैं। यहाँ से भी हमें पता चला एक मॉलिक्यूल है, इसकी ज्योमेट्री एक है, इसके अलावा शेप इसका अलग है ज्योमेट्री से। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पे NH3 जो है इसका अगर हम ज्योमेट्री देख ले तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, पर शेप इसका बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसके अलावा अगर CH4 की हम देख ले तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, पर इसका शेप भी टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे दोनों डिफरेंट क्यों हैं? यहाँ पे दोनों डिफरेंट क्यों हैं? ये इसलिए डिफरेंट है कि शेप एंड ज्योमेट्री एक चीज़ नहीं है, ये दो टर्म है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लगाना है ज्योमेट्री, पर ज्योमेट्री से पहले आप लोग दो टर्म नोट करें। फर्स्ट वन टर्म बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हम किस चीज़ को कहते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से मुराद, पेयर कहते हैं जोड़े को, बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन, वो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का जिसने बॉन्ड में हिस्सा लिया हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, नाइट्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है। तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस दो को हम पेयर कहते हैं। इस तरह यहाँ पे सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर नोट करें, वो पेयर इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हो उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर वो जोड़ा है इलेक्ट्रॉनों का जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, और इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डॉट लगाते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह ऊपर केस में आप लोग देख ले, यहाँ पे दो लोन पेयर है, यानी ये दो जोड़े जो है इसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसने भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया हुआ, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। इसके अलावा बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। अब ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री की तरफ आप लोग आए, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसमें एक सेंट्रल एटम होता है। जिस तरह यहाँ पे मैं लेता हूँ H2O, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, राइट, और यहाँ पे इसके पास दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री ये क्या है, अरेंजमेंट है किस चीज़ का? बॉन्ड पेयर का भी और लोन पेयर का भी। तो इससे जो चीज़ बनता है उसको हम नाम देते हैं ज्योमेट्री। यानी हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर से जो चीज़ बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से
ज्योमेट्री बनी है टेट्राहेड्रल। इसके अलावा अगर अमोनिया आप लोग देख ले तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच और हाइड्रोजन अटैच। तो ये तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू ज्योमेट्री, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू ज्योमेट्री। अब शेप क्या है, शेप जब हम डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। शेप जो है यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए तो शेप जो है शेप डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम और बॉन्ड पेयर ओनली। क्या मतलब, यहाँ पे मैं आप लोगों को H2O का एग्जांपल फिर देता हूँ। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। इसके अलावा लोन पेयर और लोन पेयर। तो शेप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम आर ओनली बॉन्ड पेयर। ओनली बॉन्ड पेयर कौन से हैं, यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, या सराउंडिंग एटम ये है, सराउंडिंग एटम ये है, सराउंडिंग एटम। तो इसके ऊपर शेप डिपेंड करता है, यानी इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस लोन पेयर को छुपाए, यानी लोन पेयर शेप में शामिल ही नहीं है, शेप जो है वो लोन पेयर के बगैर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग लोन पेयर छुपाए तो इसका शेप बनता है बैंड शेप या वी शेप। इसी वजह से यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है कि H2O का जो शेप है वो क्या है, बैंड शेप है या वी शेप है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग छुपाए तो बैंड शेप आता है। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है। इस तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को NH3 का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो NH3 जो है N, एक H, दूसरा H और तीसरा H। अब इसके ऊपर लोन पेयर भी है, पर शेप में हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे जब इसका आप लोग लोन पेयर छुपाए तो इसका शेप बनेगा ट्राइगोनल पैरामिडल, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि शेप और ज्योमेट्री में ये फ़र्क है कि ज्योमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे। इन दोनों को आपस में जमा करें, इनसे जो चीज़ आ जाए वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री है। इसके अलावा शेप जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ओनली बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये हम छुपाते हैं, क्या है, शेप है। तो ट्राइगोनल पैरामिडल आता है। इसके अलावा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें, इफ़ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 देन शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। यानी जब किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं हो तो फिर क्या होगा, शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ SO3। तो यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन। अब इसमें लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वही शेप भी होगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर शेप इज इक्वल टू है ज्योमेट्री तो हमारे पास शेप क्या होगा, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसी वजह से शेप और ज्योमेट्री इक्वल है। इसके अलावा जो ऊपर एग्जांपल है यहाँ पे देख ली CH4 का, यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर जब ना हो तो ज्योमेट्री इज़ इक्वल टू शेप या शेप इज़ इक्वल टू ज्योमेट्री। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे वॉइस मैसेज ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्योमेट्री और शेप इसको मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बाद में काफ़ी थ्योरी आने वाली हैं, यानी विस्पर थ्योरी है, MOT है, VBT है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये चीज़ें फिर आप लोगों के लिए इजी होगी। इसी वजह से पहले मैंने आप लोगों को शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बता दिया। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।